पूंजी के इस बिजनेस को आप कर सकते हैं आसानी से, बिना पूंजी से। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है बिना पूंजी की? बिना पूंजी के दोस्तों आज आपसे बताएंगे, और दुगने रेट पर उसे बेच के सुबह आप बिना पूंजी सामान लीजिए और एक स्थान से दूसरे स्थान बेच दीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ गांव में हैं, यहाँ से यहाँ बेच दीजिए। यहाँ से गांव से आपको सब जानने वाले, यहाँ से माल लेना है और यहाँ पे बेच देना है, और बीच का जो प्रॉफिट होगा आपका होगा। आपने सुबह खरीदा, शाम को बेच दिए, सुबह के लिए सब आपको उधार दे देगा। वो कौन सा बिजनेस है? एकदम विद प्रूफ। और अगर उसमें आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड भी बना सकते हैं। उसको ब्रांड कैसे बताएं उसकी भी प्रोसीजर बताएंगे। बाद आगे चल करके उसको बड़ा बिजनेस कैसे करें वो भी आपको आज हम बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 15 मिनट का समय दे दीजिए। इस 15 मिनट के समय में एक ऐसे बिजनेस आइडिया हम आपको दे देंगे आप सोच भी नहीं सकते, और उसे आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा बिजनेस है। दोस्तों आप जान लीजिए, गांव में दो चीज़ की डिमांड कम है, लेकिन शहर में इस दोनों चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा सिटी में। अब जो चीज़ सिटी में डिमांड ज़्यादा है, गांव में उसका डिमांड कम है, तो स्वाभाविक से गांव में रेट उसका कम होगा, सिटी में उसका रेट महंगा होगा। आज हम आपको बात करेंगे दोस्तों, एक है पहला मेथी दाना। मेथी आपको लेना है। ये मेथी दाना इस समय गांव में तैयार हुआ है। यही गांव में अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है, सबके घरों में इफराद होता है, और ये लोग जाकर यही घर बाजार में बेचते हैं सस्ता। दूसरा है दोस्तों अलसी, अलसी का बीज। ये दोनों चीज़ें दोस्तों, दो चीज़ का सिर्फ आप बिजनेस करिए अभी शुरुआत में, और दोनों चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें अब आपको हम बताएंगे कैसे आपको एकदम इजी ढंग से करना। इसमें कोई दोनों में ब्रांडेड नहीं होता, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इसमें कोई ब्रांड नहीं होता। भैया हमको इस ब्रांड का आप दीजिए, कुछ नहीं होता। अब इसका आपको पैकेट करके बेचना चाहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब पैकेट करने के लिए आपको आप सिटी में जाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में पैकिंग मटेरियल बेचने वाले होते हैं, या आप इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन से भी मंगा लीजिए, किसी से भी ऑनलाइन पे डालेंगे प्रिंटेड अल्फी बीज पैकेट मटेरियल, तो सारे पैकेट की डिटेल आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आप 100-200 पीस मंगवा सकते हैं। या आप चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे पन्नी उन्नी की दुकानें होती, पैकिंग मटेरियल प्रिंटेड भी मिलता है, नॉन प्रिंटेड भी मिलता है। तो प्रिंटेड लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। उस पर अलसी का बीज छपा रहता है, उस पर कोई कंपनी का नहीं रहता है, उस पर रेट के लिए बना रहता है, इसकी MRP क्या, एक्सपायरी क्या, सब कुछ वहाँ बना रहता है। तो रेट के लिए आप एक क्या करेंगे, मुहर छपवा लेंगे, रेट लगा देंगे बस, बाकी उस पर कुछ नहीं छपना है। वहाँ पे कोई कंपनी भी नहीं देखता है, बस आपने कब बनाया है उसकी एक्सपायरी डाल दीजिए। इसका उत्पादन कब होता है? अप्रैल मई में। तो अप्रैल मई से अप्रैल मई 1 साल का उस पर एक्सपायरी डाल दीजिए। 1 साल की एक्सपायरी डाल के आप पैकेट पैक कर दिए। अब पैकेट बंद करने के लिए छपाया आपने, प्रिंट लाया। अब आपको एक उसी सील पैक मशीन भी आती है, आपको 700-800 रुपये में सील पैक मशीन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, या इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब आपने पन्नी खरीद लिया। पन्नी लेना है आपको आधा किलो, 1/2 kg का लेना है, और 1 kg का। सबसे ज़्यादा आधा किलो में बिकता है, आप आधा किलो का कर दीजिए, 1 किलो को। मेथी दाना और दोनों आधा किलो में 1/2 kg में आप पैक कर दीजिए, और दोनों प्रिंटेड मिलती है, प्रिंटेड आप ले लेंगे। तो प्रिंटेड देख के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अब आपने यहाँ पे पैक कर लिया, अब इस पर कुछ नहीं लगाना है यार आपको, हर माह कुछ नहीं। अब इस पर आप रेट डाल दीजिए, रेट खींचा फिर। अब आपको कहाँ बेचना है, कैसे। अब आप इसको अपने गांव में, तो गांव में सब आपको जानने वाले हैं, या हो सकता है कि आपके घर में उत्पादन होता है, कहीं कहीं मेथी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, तो आप उनके घर से जाके 10-10, 5-5 किलो, 20 किलो जिसके घर है वो खरीद लीजिए। अब एक बार में आप अभी ज़्यादा शुरुआत कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे कहाँ बेचना है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं फिलहाल। तो आप क्या करेंगे, दोनों आप 20-20 किलो या 10-10 किलो ले लीजिए, 10 किलो इसको ले लीजिए, 10 किलो इसको, तो 20 kg आप आसानी से अपने गाड़ी पे बांध के जा सकते हैं, या फिर आप सवारी से भी जा सकते हैं। 20 किलो ले जाना अलाउ है, 20 किलो का कोई किराया नहीं लगता है, और 20 किलो आप पैक कर लीजिए। अब आधा किलो का 20 किलो पैक करेंगे तो ये आप 40 पैकेट रेडी हो जाएगा, 40 पैकेट रेडी हो जाएगा।
अब अभी आप बिजनेस, अब देखिए बिजनेस की नींव ऐसे रखी जाती है, अगर एकाएक आपने 10-20 लाख रुपए लगा भी दिया तो आपको नुकसान होगा, आपको अनुभव नहीं, आइडिया नहीं। तो आज यहाँ पे आप अनुभव भी सीखेंगे, आइडिया भी सीखेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ से ले लिया, इसको पैक कर लिया आधा किलो के पैकेट में, और एक बोरी में भर के आप चले जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डिमांड है, या फिर अपने स्टेट की राजधानी में जहाँ पे सब VIP लोग रहते हैं। गांव वालों को नहीं पता है, वो नहीं जानते अलसी के महत्व के बारे में, लेकिन सिटी में सब लोग अलसी का बीज खाते हैं, इसको रोज रात में भिगो के खाते हैं, चूँकि इसके बहुत बड़े तत्व हैं, बहुत सारे फायदे हैं। और मेथी दाना सब लोग खाते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के लिए वैसे भी, और सब्जी में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मेथी दाना तो दवा बनती ही है, लेकिन सब लोग इसे खाते हैं, तो बहुत अच्छे से दोनों 12 महीने बिकता है, साल के 12 महीने बिकता है, कभी ये नहीं कि नहीं बिक रहा। तो आपको क्या करना है, अब दोनों 10-10 किलो पैक करके अब आपको अपने सिटी चले जाना है। तो किसी किसी का दोस्तों 150 से 200 किलोमीटर पे स्टेट की राजधानी होती है, जैसे यूपी की राजधानी हो गया लखनऊ हो गया, तो लखनऊ नियर अबाउट 1.5 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत सब अपने मोटरसाइकिल से आ जा सकते। तो आप अपने मोटरसाइकिल पे बात की आइए, अब आना है आपको सिटी में, पहुंच जाइए। अब जब सिटी में आप पहुंचेंगे तो दोस्तों किसी से भी रिक्शे वाले से, अगर आप कभी नहीं गए हैं बड़ी सिटी में, तो आप किसी रिक्शे वाले से पूछिएगा, या ऑटो वाले से पूछेंगे, या पुलिस वाले, किसी से आप पूछ लेंगे जो उस सिटी में लाते हो कि भैया यहाँ की जो है किराना मंडी कहाँ, यहाँ की किराना मंडी कहाँ है। तो सब जगह हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे उस सामान से रिलेटेड दुकानें होती हैं। कपड़ा की दुकान अलग हो गया, किराना की अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक की अलग हो गया, तो सब एक होलसेल की दुकान ऐसे टाइप में होती है। तो आप वहाँ पता ही चल जाएगा, आसानी से आपने वहाँ पता कर लिए दुकान कहाँ है, आपको रिक्शे वालों ने बता दिया। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो वहीं पे सब रहते हैं, होलसेलर, किराना वाले सारे होलसेलर वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। एक बार दो बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसी को करने लगेंगे तो बिजनेस सॉल्व हो जाए। कोई चीज़ आसान नहीं होता है दोस्तों, उसको करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आप स्कूल में भी पहले पढ़ने जाते हैं तो आप वहाँ से किसी से मिले नहीं रहते, स्कूल का मुंह नहीं देखे रहते, लेकिन जाते हैं तो वहीं में यार दोस्ती सब बन जाती है, और धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते बड़े दक्ष हो जाते हैं। तो दोस्तों आप उस एरिया में पहुंच गए, अब वहाँ पे देखिए सब होलसेलर वगैरह, अब उनके पास जाइए, भैया ये मेरे पास एक पैकेट अलसी का आधा निकाल लीजिए, एक मेथी का निकाल लीजिए, 2 पैकेट निकाल लीजिए। भैया एक गांव से खुद का हमारा मैन्युफैक्चरर है और बेस्ट क्वालिटी, कोई मिलावट नहीं। तो जब इसको किसान से घर से आप खरीदिएगा, किसी बढ़िया से साफ सफाई कर लीजिए, किसी में कोई मिट्टी कंकड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी बनाने के लिए मेंटेन रखिए, एक हमेशा याद रखिए, क्वालिटी बनाना है तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उसको साफ सफाई, भैया ये देखिए आप मेरी अलसी के बीज हैं, मेथी के दाने, आपको यहाँ बेचना है, क्वालिटी मिलेगी, कोई इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी बराबर है। तो वहाँ पे जब देंगे, अब आपको हम रेट बता दें कैसे आपका फायदा। ये जो अलसी आप खरीदेंगे, अभी हमने गांव में देखा, इस अलसी को आप गांव में 40 से 50 रुपए में आपको आसानी से किलो में मिल जाएगी, आसानी से। और ये मेथी भी आपको 30 से 40 रुपए में आसानी से मिल जाएगी, 30 से 40 और 40 से 50 नियर अबाउट दो में एक ही रेट आपको मिल जाए आसानी से। और मार्केट में इस समय मेथी का जो रेट है दोस्तों, वो 110 रुपये, 110 रुपये तो होलसेल का रेट है। वैसे में जो फुटकर बेचते हैं सब 30 रुपये का 100 ग्राम, 30 रुपये का 100 ग्राम, 100 ग्राम का दाम 30 रुपये का है। 300 रुपये किलो लोग फुटकर बेचते हैं, आप 100 ग्राम लेंगे 50 ग्राम, लेकिन होलसेल का रेट 110 रुपये। आपको मिला कितने में? 40 रुपये। आपको कितने मिल रहा? 40 रुपये में। और 40 रुपये में इनको कितने में देंगे? ये 110 रुपये में होलसेल में बेचेगा, तो इसको 10% चाहिए। इसे आप 90 में दे सकते हैं, 80 में दे सकते हैं, क्वालिटी दुकानदार बनाने के लिए। तो जितने में आपका खरीद बन रहा है उतने में आप 80 में उसे दे दीजिए। तो 80 में दे देंगे तो उसको सस्ता ही पड़ रहा है। अब वो 80 के बजाय वो 110 में होलसेल 30 रुपये किलो पीछे ले रहा, जबकि होलसेल में जो है 5% पे बिजनेस होता है।
10% पे बिजनेस होता है, तो आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो आसानी से आपसे ले लेगा। और इसी तरह से आपका जो है अलसी का बीज भी होता है, इसी तरह से आपका अलसी का बीज भी हो गया। अब अलसी जो बिक रही है इस समय दोस्तों आपको मार्केट में वो भी 110 रुपये, 110, 115, 115, 120 सब अलग अलग कंपनियों का। अब आपका यहाँ पे 50 रुपये में खरीद पड़ा है, इसे भी आप 80 में दे दीजिए, नियर अबाउट 80 में दोनों दे दीजिए। अब आपने कितना कितना लिया था, 20 किलो लिया था, अब 1 किलो के पीछे आपको 40 रुपये मिल रहा, यहाँ पे आपको 40 रुपये मिल रहा है, आपको 800 रुपये का काम हो गया। 20 किलो 800 रुपये का काम हो गया, आपका पूंजी भी नहीं लगा। अगर आपने पूंजी भी लगाया होगा, आपने पूंजी भी लगाया होगा तो 20 किलो का दाम कितना हो गया, 80 रुपये के 1600 रुपये आपने पूंजी लगाया और उसको 3200 रुपये में बेच के आपका 800 रुपये प्रॉफिट, 800 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आप ये कहेंगे उसमें तेल और, मान लीजिए आपका गांव से आपकी राजधानी 200 किलोमीटर है, तो आपको आपका तेल जो गाड़ी में लगा होगा 150 किलोमीटर है, ये अभी सिटी में बेच दीजिए तो 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर का आपका कितना लग जाएगा, 400-500 रुपये चलो खर्चा हो गया, तो भी 300-400 आपका बचा। लेकिन यहाँ पे बचत अभी आप मत देखिए, यहाँ पे अभी आपको बचत एक और तरीका मैं बता, ये तो 800 रुपये आप यहाँ आने का कमा लिए, आपने यहाँ से आया यहाँ तक आपने 800 रुपये पैसा आपका खाली हो गया और यहाँ पे आपने दुकानदार बना लिया, ये आपके ग्राहक परमानेंट हो गए। अगर आप क्वालिटी देते रहे तो हमेशा होगा, ये तो फायदा हो गया दोनों चीज़ का मिला करके। अब दोस्तों और क्या करना है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर अब यहीं से आपको माल लेना है, यहीं पे आपने दिया तो आप यहीं देखेंगे, यहीं पे ड्राई फ्रूट्स वाले होलसेलर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले होलसेलर होते हैं, थोक वाले सब बड़े वाले। तो दो काम कर सकते हैं, यहाँ से ड्राई फ्रूट्स भी उठा सकते हैं, नहीं तो यहीं से हल्दी पाउडर उठा लीजिए। अब यहीं से हल्दी उल्दी जो है, हल्दी और गरम मसाले यहीं से बाहर जाते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से ही जाते हैं, तो आप यहीं से उतने की हल्दी उठा लीजिए, या आप हल्का पड़ता है ड्राई फ्रूट्स उठा लीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स में क्या उठा लीजिए, दो चीज़ ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा बिकता है, गरी बिकता है, छुहारे बिकते हैं और किशमिश बिकते हैं। तो तीनों चीज़ में से आप जितना आपके पास पूंजी है, आपने मान लीजिए वहाँ से 20 किलो लिया, 80 रुपये के हिसाब से बेचा, 1600 रुपये में आपने बेचा है, तो 1600 रुपये आपके पास पूंजी है। तो यहीं से आप क्या उठा लीजिए, किशमिश उठा लीजिए, गरी उठा लीजिए। और किशमिश गरी का रेट अगर आज हम आपको बताएं, अच्छी क्वालिटी का किशमिश 230 रुपये, और गरी जो अच्छी क्वालिटी का 130 रुपये की। सॉरी दोस्तों, तो आपको मिल गया, आपने यहाँ से गरी 130, लेकिन यही गांव में आप जाएंगे तो 25 रुपये का 100 ग्राम, 30 रुपये का 100 ग्राम आपको गांव में मिलेगा। तो इन लोगों के जो है आपने 130 रुपये किलो लिया, यही आप वहाँ गांव में 180 रुपये दे देंगे, आराम से बिक जाएगा छोटे छोटे। तो 50 रुपये किलो के पीछे आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब 10-5 किलो यहाँ से गरी आप जैसे लेके गए उतना सामान, आप 10 किलो गरी उठा लिया या 10 किलो किशमिश आपने उठा लिया, जो भी आप उठा लिए, तो 800 रुपये इधर आप पा गए, 800 रुपये उधर पा गए, यानी कि 1600 रुपये की आपकी इनकम हो गई। आपने 1600 लगाया, 1600 और एक्स्ट्रा आपने कमा लिया, 1600 लगा के 1600 एक्स्ट्रा आपने कमा लिया, यानी कि 3200 रुपये कमा लिया। एक ही दिन में आपकी पूंजी डबल हो गई और यहाँ से आपको एक अनुभव मिला। अब इसमें से 800 रुपये आप पूरे खर्चे मान लो, जबकि 400 रुपये हो गए, तो अभी आपका 800 रुपये बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक सीख मिल रही, आप अपने गांव घर से बाहर निकल रहे हैं, सीख रहे हैं। जितने आप गांव घर से बाहर निकलेंगे तभी अनुभव मिलेगा। आप घर में रहेंगे, गांव की मार्केट तक रहेंगे, उतना सीमित हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 आइडिया सीखने को मिला। एक तो आपने गांव से शहर में बिजनेस कैसे किया जाता है और शहर से गांव में कैसे बिजनेस किया जाता है, इसकी आपने नींव रख दी। और दूसरा आपका मानसिक विकास हुआ, आपने गांव से शहर तक आए गए, टहले घूमे, और इसमें जब व्यापार करना शुरू करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा। कोई आगे वही आदमी बढ़ सकता है जो बिजनेस करता है। नौकरी वाला दिमाग और सब कुछ एक सीमित होता है, बिजनेसमैन का दिमाग एक प्रॉपर बड़ा होता जाता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें सीखेंगे। यहाँ से आगे चल के आप अपनी कोई कंपनी डालना हुआ, इसी को बड़े स्तर पर ब्रांड बनाना हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा
जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर और एक एफएससीआई का लाइसेंस। बस आप बड़ी कंपनी बड़े स्तर पे कर सकते हैं। अब अगर आप गांव में हैं, आपकी पकड़ बन गई शहर में, अब एक एक दुकानदार 10-10, 5-5 कुंतल लेता है महीने का, तो आप बड़े स्तर पे दूसरे ढंग से भी काम कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे 2 आइडिया मिल रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो, नहीं तो ये तो कहेंगे अरे यार ये तो बकवास है। फिर आप वही वीडियो देखेंगे जो बता देगा हलूर के आप पैसे कमाइए, कंपनी डाल दीजिए, आप उधार वाड़ी लेकर बिजनेस डाल दिए, फिर हो गया ठाई ठाई फिश। जो मैं आइडिया देता हूँ जमीनी हकीकती आइडिया देता हूँ। अब यहाँ से एक विस्तार और आप कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पकड़ हो गई, यहाँ से अल्फी और मेथी का विकास कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और आपको निकल रहा है कोई सड़ने गलने वाली, दोनों चीज़ें सड़ने गलने वाली नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, 2-2, 3-3 साल ऐसे बिकती रहती है, वो कोई फटता गलता नहीं है। अब एक आइडिया यहाँ पे और मिल जाएगा। अब आपको जब दुकान हो गई तो यहीं किसान का कंट्राक्ट पे खेत ले लीजिए, या आपके पास खुद खेत होगा ही तो मेथी की फिर खेती करना शुरू कर दीजिए, तो आपके तो और फायदे हो गए। मेथी में बहुत सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कोई सड़ने गलने की बात नहीं होती है। 3 महीने का बिजनेस मेथी का होता है, 3 महीने का बिजनेस अलसी का होता है। 3 महीने के बिजनेस में आप अच्छे खासे पैसे कमाएं। 3 महीने के में आप अपने खेत में उगा सकते हैं, बाकी खेत में और जो करना हो फिर करिएगा, नहीं तो कंट्राक्ट पे लेके आप कर सकते हैं। और आगे चल के 2-3 आइडिया आपको मिल गया, कैसे गांव से शहर बिजनेस किया जाए, कैसे अपना ब्रांड बनाया जाए, और फिर खुद उत्पादन गांव से करके सिटी में कैसे व्यापार किया जाए। आपका आना जाना सिटी में लगा रहेगा, फिर आपका माइंड जब आगे चल के ग्रो हो जाएगा तो यही बिजनेस आप शहर में सेटल कर सकते हैं। फिर आप शहर में रहिए और गांव से बिजनेस करिए, वहीं से बैठे बैठे। अब आपके बच्चे वहीं पे सेटल हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। इस ढंग से बिजनेस आइडिया चाहिए, ऐसे बिजनेस आइडिया किया जाता है तो कभी भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। इसलिए हम बताते हैं एकदम ज़मीनी बिजनेस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बिजनेस में कमाया जा सकता है और अच्छा बिजनेस है। तो एक ही दिन में आपकी पूंजी डबल हो गई। हर गांव का इंसान ये कर सकता है, हर गरीब इंसान ये कर सकता है। गरीबी कहीं से आती नहीं, गरीब अमीर हम यहीं पे बनते हैं। आप अपनी सोच से गरीब अमीर बनते हैं। आप अपनी सोच को बदलिए और अपने माइंड का विकास करिए, अपने दिमाग का विकास करिए। आप घर से बाहर निकलिए, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएं। घर से बाहर निकलिए, रास्ते खुलते चले जाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।